उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर की सियासत मध्य प्रदेश और दिल्ली के रास्ते होते हुए राजस्थान में भी पहुंच चुकी है। अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुरानी मंदिर को बुलडोजर से तोड़े जाने के मामले में सियासत परवान चढ़ चुकी है। कांग्रेस इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है तो बीजेपी इसे कांग्रेस की बदलती नीति कह रही है। कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर गिराने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले सालासर बालाजी के मुख्य द्वार को भी बुलडोजर से ढाया गया था। तब भी सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि क्या सीएम गहलोत भी बुलडोजर के दीवाने हुए हैं। और इस सवाल के जवाब में विपक्ष ने तब गुहार लगा दी जब राजगढ़ में शिव मंदिर को गिराया गया। वहीं अब बीजेपी सीएम अशोक गहलोत की तुलना बाबर और औरंगजेब से कर रही है। जिन लोगों ने राजगढ़ चूरू में मंदिर ढाया था, जो सरकार ने विधानसभा में गलती मानकर पुनर्निर्माण प्रारंभ किया, उसमें भी उत्तरदायित्व का निर्धारण अब तक नहीं किया। हमारी मांग है कि इसके अंदर जिन अधिकारियों ने कटर से 300 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ा है, केलर समाज के मंदिर को तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट आने के पश्चात आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी। और मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांक के देखें तो उनके सरपरस्ती के अंदर राजस्थान के अंदर किस प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव पूर्ण छिन्न हो गया है। मुझे लगता है कि ये चीजें शीशे की तरह साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने का तय किया है, वो जाएंगे, तथ्यपरक जानकारी लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की और मुख्यमंत्री की जो तुष्टीकरण नीति है, वो दूसरा बड़ा कारण है कि उनको कुछ अपने वोट बैंक को खुश करना है। वो खुश तभी होंगे जब बुलडोजर चलेगा हिंदू की आस्था पे। करौली की घटना ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है। और केवल करौली नहीं, क्यों रामनवमी पे 144 लगती है 17 जिलों में, क्यों बड़े पैमाने पर 107 और 16 की कार्रवाई होती है, ये अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से बहुसंख्यक लोगों को दबाने की राजस्थान में कोशिश की जाती है। बीजेपी की ओर से अब अशोक गहलोत के पुराने वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी गहलोत को लेकर मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजगढ़ में गिराए गए मंदिर के लिए बीजेपी को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया। जो करौली में घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म संप्रदाय के लोगों को धार्मिक आधार के ऊपर, जाति विशेष के आधार के ऊपर, वर्ग विशेष के ऊपर बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और तमाम पार्षद 2018 से लेकर के इस अतिक्रमण को या इस मंदिर को हटाने की बातें कर रहे हैं, तो फिर उनका सर्वसम्मति से बोर्ड है, एक मेंबर है कांग्रेस का, तो उसके बावजूद उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जो निर्णय करके और जो राजगढ़ के अंदर हटाया गया मंदिर, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर धीरे धीरे बाकी राज्यों में पैर पसारने लगा है। वैसे तो विभाग अवैध निर्माण तोड़ने के लिए सालों से बुलडोजर का इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन अब बुलडोजर का राजनीति में भी इस्तेमाल होने लगा है। राजस्थान की सियासत भी इन दिनों बुलडोजर पर ही चल रही है। अब देखना ये होगा कि अगले साल होने वाले चुनावों में क्या कांग्रेस विपक्ष को ढाने में सफल हो पाएगी या बीजेपी कांग्रेस को चारों खाने चित कर देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से रौनक पारिक की रिपोर्ट।